दोस्तों, आज की कहानी एक आर्मी कर्नल के बारे में है जिसे एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है। क्या उसका ये प्यार उसकी लाइफ और कैरियर दोनों को बर्बाद करके छोड़ेगा? आइए जानते हैं इस मूवी में जिसका नाम है ऑब्सेस्ड। तो कहानी शुरू होती है और हमें कुछ सोल्जर्स की एक टीम को पार्टी करते हुए दिखाई जाती है जो कि हाल ही में ही एक जंग से लौटे हैं। इस टीम का जो कमांडर है वो कर्नल किम को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम गोगोई प्लेन वाली जंग के हीरो हो, इसलिए रिस्पेक्ट के तौर पर मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रहा हूं। और वैसे तो कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से किम को शराब पीना मना है, मगर अपने कमांडर का दिल रखने के लिए वो शराब पी लेता है, जिसके चलते उसे बहुत उल्टियां होती है। यहाँ मौजूद काफी लोग किम की तरक्की को देखकर चलते हैं, मगर वो सब उसके सामने कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब वो एक ऊंची पोस्ट पर है। किम अनजाने में अपने कुछ टीममेट्स की बातों को सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि हर कोई उसे कितना जल रहा है। और ये सब जानकर उसे बहुत दुख होता है कि पीठ पीछे उसके टीममेट्स उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि किम के अंडर क्योंग नाम के एक सोल्जर की पोस्टिंग होती है जो कि कैप्टन के पद पर है। और जब किम क्योंग का इंटरव्यू लेता है तब उसे उसकी बातों से पता चलता है कि क्योंग एक चाटने वाला इंसान है जो कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी बड़े अधिकारी की चाटने को तैयार है। अब इंटरव्यू के बाद जब किम क्योंग के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा होता है तब वो देखता है कि क्योंग की वाइफ एक चाइनीज है और उसका बर्थडे उसी दिन है जिस दिन किम का बर्थडे है। क्योंग इस बात से बहुत खुश होता है कि कर्नल और उसकी वाइफ का बर्थडे एक ही दिन है, और वो ये खुश होने की ओवर एक्टिंग इसीलिए करता है क्योंकि अब वो किम की जी हजूरी करने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम को उसकी वाइफ ली के साथ देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत है। मगर यहाँ समस्या ये है कि किम जितना शांत है, ली उतनी ही बड़बोली है। किम उसके साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ली का बाप एक बहुत बड़ा अधिकारी है, और अगर ली को किम की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो उसका बाप किम का करियर बर्बाद कर देगा। अब डिनर के बाद हम किम और ली को आपस में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखते हैं, और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि किम को ये काम करने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। किम ली के साथ बस इसीलिए संबंध बना रहा है क्योंकि ली एक बच्चा चाहती है, मगर अभी तक इस मामले में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अब ये सब होने के बाद किम सड़क पर थोड़ा घूमने चला जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही, और वो सड़क पर घूमते हुए क्योंग के गार्डन में पहुंच जाता है। किम गार्डन में कई सारे पालतू बर्ड्स को देखता है और मजे के लिए वो उन्हें परेशान करता है। किम की ये मस्ती चल रही होती है कि तभी वहां क्योंग की वाइफ जोंग आ जाती है, और जैसे ही किम उसे देखता है पहली नजर में ही वो उसे अपना दिल दे बैठता है। किम जल्दी से अपने गलत काम के लिए जोंग से माफी मांगता है और ज्यादा कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अगले दिन हम किम को एक डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि चुपके से उसकी मेंटल प्रॉब्लम का इलाज कर रहा है। दरअसल वियतनाम की वार की वजह से किम को नाइटमेयर्स आते हैं, और अगर ये बात मिलिट्री को पता चल गई तो वो किम को मेडिकली अनफिट करार देंगे और उसे काम से निकाल दिया जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। इस चेकअप के बाद किम एक इवेंट में जाता है जो कि आर्मी हॉस्पिटल की नर्सेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और किम को यहाँ आज एक गेस्ट बुलाया गया है। किम की वाइफ ली और क्योंग की वाइफ जोंग समेत हॉस्पिटल की सारी नर्सेस मरीजों का इलाज कर रही है। अब यहाँ जब ली एक मेंटल पेशेंट का इलाज कर रही होती है तब वो पेशेंट ली पर अटैक कर देता है, और उसे बचाने के लिए जोंग उस पेशेंट के सामने आ जाती है। अब यहाँ वो पेशेंट ली को छोड़कर जोंग को चाकू की नोक पर रख लेता है, और तब जोंग को बचाने के लिए किम जो अफरा तफरी मचाता है उसमें गलती से गोली चल जाती है जो कि जोंग को छू कर निकलती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। इस हादसे की वजह से किम को पेशेंट पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वही पटक कर पीट देता है। अब अगले दिन किम जोंग से माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसका मानना है कि कल वो अच्छे से मामले को हैंडल नहीं कर पाया था। अब यहाँ जब वो उसे माफी मांगते हुए फ्लावर्स गिफ्ट करता है तब जोंग उसे कहती है कि वो उसके साथ यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। यहाँ हम देखते हैं कि जोंग और किम के बीच जो बातें हो रही है वो काफी आकर्षित करने वाली बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं मगर एक दूसरे को बता नहीं पा रहे। जोंग किम से कहती है कि कल जब तुम अपनी गन निकालकर उस पेशेंट को मारने वाले थे तुम्हारा वो अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। जोंग की ये बात किम को अंदर से ट्रिगर करती है और उसे फील होता है कि जोंग भी उसे चाहने लगी है। अब आगे हम देखते हैं कि किम दिन रात जोंग के बारे में ही सोचता रहता है और इसी कारण वो अपने काम पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। एक दिन ली और जोंग आपस में मिलकर एक पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं, और ये मौका किम के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसमें वो जोंग से कुछ बातें कर सकता है। पिकनिक के दौरान हम देखते हैं कि ली और क्योंग कुछ पलों के लिए इधर उधर हो जाते हैं, और तब किम जोंग को बता देता है कि आजकल वो उसी के बारे में ही सोच रहा है और उसका मन अब बहुत बेचैन रहने लगा है। किम की ये बात सुनकर जोंग थोड़ी हैरान हो जाती है, मगर वो उस पर गुस्सा नहीं करती और बात को डाइवर्ट करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारा ये लाइटर बहुत पसंद है। और किम जोंग की इस बात को एक इशारा समझता है और जल्दी से वो उसे अपना लाइटर दे देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिलिट्री ऑफिसर्स की पार्टी देखते हैं। यहाँ चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल समेत कई सारे बड़े ऑफिसर्स पार्टी में शामिल हैं। सारे लोग चीफ और स्टाफ के आगे पीछे घूम रहे हैं ताकि किसी तरह वो अपने पॉइंट्स बना सके।
और इसी दौरान चिप की नजर जोंग पर पड़ जाती है। चिप क्योंग को बुलाता है और उसे उसकी वाइफ जोंग के साथ डांस करने के लिए पूछता है। अब क्योंकि क्योंग के पास चिप को इम्प्रेस करने का एक सुनहरा अवसर है, इसलिए वो जोंग को चिप के साथ डांस करने के लिए कहता है। मगर किम को ये बातें पसंद नहीं आती। किम जानता है कि चिप एक घटिया इंसान है और वो जरूर जोंग के साथ कुछ गलत काम करना चाहता है, मगर यहाँ किम कुछ कर भी तो नहीं सकता, इसलिए वो वॉशरूम चला जाता है। जोंग किम के मन की बातों को अच्छे से समझ पा रही है और चिप के साथ डांस करने के बाद वो किम के पास वॉशरूम में आती है। यहाँ जोंग किम को बताती है कि वो चिप के साथ डांस करना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी में उसे करना पड़ा। और जोंग की इस बात से किम समझ जाता है कि वो भी उसे चाहती है और इसीलिए वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। अब यहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से उन दोनों की अफेयर शुरू हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद किम और जोंग जंगल में मिलते हैं और वहां वो अपने अफेयर्स को एक स्टेप और आगे ले जाते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद तो जोंग किम के दिलो दिमाग पर छा जाती है और वो हर वक्त उसी के ही बारे में सोचता रहता है। अब क्योंकि किम को जोंग के साथ ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो क्योंग को कुछ दिनों के लिए सियोल भेज देता है ताकि यहाँ वो रात में जोंग से मिलने जा पाए। मगर किम का यह गिरा हुआ काम जोंग को पसंद नहीं आता और जब किम जोंग के पास रात में मिलने जाता है तो जोंग उसे मिलने से मना कर देती है। भले ही जोंग किम के साथ अफेयर में है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पति उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। यहाँ जोंग किम को उसका दिया हुआ लाइटर वापस कर देती है और कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो सब गलत है, इसलिए अब मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म कर रही हूँ। अब ये सब सुनने के बाद किम अपने दोस्त के घर जाता है और जम के शराब पीता है और कुछ घंटों के बाद वो दोबारा जोंग के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसका मतलब आज तुम्हारा भी बर्थडे है, इसलिए मैं हमारे खाने के लिए कुछ लाया हूँ और इस डिनर के अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। जोंग किम की बात मान जाती है और उसे घर में बुलाती है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और डिनर के दौरान जोंग कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि क्यों किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं, मगर जब तुमने मेरी मन की इच्छा को रियलिटी में बदल दिया तो मुझे अपने इस विचार से बहुत गिल्टी फील होने लगा और उसी गिल्ट के चलते मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दिया। जोंग की इस बात से किम को समझ आता है कि जोंग भी उसे बहुत चाहती है, मगर साथ ही वो इस अफेयर से गिल्ट भी फील कर रही है, जो कि स्वाभाविक है। खैर ये सब तो किताबी बातें हैं। फिलहाल दो प्यार करने वाले जब एक घर में अकेले हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वो दोनों सारी मोरल वैल्यूज को भूल कर कई बार मिलते हैं और अब वो एक दूसरे से गहरा वाला प्यार करने लगे हैं। एक दिन जोंग जब किम के साथ बीच पर घूमने गई होती है तब उसी दौरान खबर आती है कि जोंग की स्टेप मॉम काफी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जोंग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करती है, मगर उसे वहां तक पहुंचने में रात हो जाती है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सांस भी हॉस्पिटल में मौजूद है और वो किंग और जोंग को एक साथ देखकर समझ जाती है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ एक अलग ही खेल होता है। जोंग की सास उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नहीं डांटती क्योंकि वो जानती है कि जोंग को उनके बेटे के साथ शादी मजबूरी में करनी पड़ी थी, क्योंकि टीनेजर की उम्र में क्योंग ने जोंग के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था और यही कारण है कि जोंग की सास उसे इस अफेयर के लिए कुछ नहीं कहती, बस वो उसे सलाह देती है कि किसी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। खैर सासू माँ ने तो जोंग को नहीं डांटा, मगर जब से जोंग को पता चला है कि उसकी सास अफेयर के बारे में जान चुकी है तब से वो उसे दूर रहने लगी है और इसी कारण अब जोंग किम से पक्का वाला ब्रेकअप कर लेती है। किम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त की मदद से क्योंग को एक चोरी के इल्जाम में फंसवा देता है, जिससे क्योंग को दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो जेल चला जाए या तो फिर वियतनाम वॉर में चला जाए। दोनों ही कंडीशन में क्योंग को घर से दूर जाना पड़ेगा और इस बात को जोंग और उसकी सास अच्छे से समझ रही हैं कि ये सब किम का किया धरा है। जोंग की सास उसे फोर्सफुली कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कैसे मैनेज करोगी, मगर तुम्हें किम को मनाना पड़ेगा कि वो क्योंग पर से सारे इल्जाम हटवा दे। अब जोंग रात के वक्त किम के पास जाती है और वहां क्या हुआ यह हमें दिखाया नहीं जाता, मगर कुछ दिनों बाद हमें यह पता चलता है कि क्योंग को केस से बाहर कर दिया गया है और साथ ही हमें यह भी खबर पता चलती है कि किम की मेंटल कंडीशन वाली बात मिलिट्री ऑफिशियल्स को पता चल गई है, इसलिए उन्होंने उसे मिलिट्री से निकाल दिया है। खैर जैसा कि हम सब जानते हैं कि किम का ससुर एक बड़ा मिलिट्री ऑफिसर है और इसी कारण ये बात ऊपर तक चली जाती है कि किम को मिलिट्री से निकाल दिया गया है और तब कोरियन प्रेसिडेंट खुद अपने रिकमेंडेशन से किम को जनरल के पद पर प्रमोट कर देते हैं और ये सब जो भी होता है उसके बारे में किम को कुछ भी आइडिया नहीं है। एक दिन जब वो घर आता है तब उसकी वाइफ उसे ये खबर देती है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से उसे जनरल बना दिया गया है। अब इस प्रमोशन के बाद ली घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें सारे पड़ोसियों को बुलाया जाता है, जिसमें क्योंग और जोंग भी शामिल होते हैं। यहाँ किम और जोंग को छोड़कर सारे लोग खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मगर किम टेंशन में है और इसी टेंशन में वो ढेर सारी शराब पी लेता है और सबके सामने जोंग के हाथ पकड़कर उस पर गुस्सा करता है कि वो ऐसे उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब इस कांड से सारे लोगों को पता चल जाता है कि जोंग और किम के बीच चक्कर चल रहा है और अगले दिन ये बात पूरी सोसाइटी में आग की तरफ फैल जाती है।
इस कांड की वजह से किम और ली का डिवोर्स हो जाता है और तब वो मिलिट्री छोड़कर देश से बाहर वियतनाम चला जाता है। अब कहानी 2 साल आगे चली जाती है और हम जोंग को एक मिलिट्री पार्टी में देखते हैं। यहाँ 2 सोल्जर्स जोंग को पार्टी से बाहर बुलाते हैं और उसे एक फोटो देते हैं जो कि किम और जोंग के अफेयर के टाइम की फोटो है। सोल्जर्स जोंग को बताते हैं कि यह आदमी कौन है यह हमें नहीं पता, मगर उसने वियतनाम की एक बैटलफील्ड में हमारी बहुत मदद करी और आखिर में मारा गया। और जब हमने उसकी बॉडी की तलाशी ली तो हमें उसके पास बस ये फोटो मिली। ये सब बातें सुनते ही जोंग रोने लगती है और जब वो फोटो के पीछे देखती है तो वहां माई लव लिखा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी ऑब्सेस्ड मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।